Hello students, welcome to my channel. Now we will discuss the next questions which are taken from the NCERT book for class 9. Chapter is motion. In this question it is given that the speed time graph for a car is shown below in the figure. एक फिगर दे रखा है जिसमें स्पीड और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रा किया गया है. कहता है कि फाइंड हाउ डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड. कहता फाइंड हाउ फार मतलब कितना दूर चला जाता है, ट्रेवल कर जाता है इन फर्स्ट 4 सेकंड. फर्स्ट 4 सेकंड में सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड. तो बेटा वो कितना डिस्टेंस चला जाता है. तो देखो ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है. तो एक्स एक्सिस पर 4 सेकंड कहाँ कंप्लीट हो रहा है. तो एक्स एक्सिस पर 4 सेकंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है. यहाँ पर जब हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये इस ग्राफ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. ओके, ये जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये इस ग्राफ को किस पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. तो बेटा हम लोग जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. तो अगर मैं इस कर्व का एरिया निकाल लूँ तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में कितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया ये पता चल जाएगा. तो आइए निकालते हैं इसका एरिया. तो वी नो दैट द एरिया अंडर the curve gives us distance covered by car. So distance is equal to area under the curve. हमें फाइंड आउट करेंगे. अब एरिया कैसे निकलेगा बेटा. तो 4 सेकंड में ये बॉडी ये एरिया कवर करता है. तो इसका एरिया कैसे निकलेगा. तो इसके एरिया निकालने में एक प्रॉब्लम है क्योंकि दो साइड तो वर्टिकल है, ये और ये साइड एक दूसरे के वर्टिकल है, लेकिन ये क्या है, एक कर्व है. तो बेटा अब इसको निकालने के लिए मैं इसकी इनिशियल पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन कर दें, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें लाइक दिस. अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इस चीज़ को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये शेप बन जाएगा एक ट्रायंगल का. तो एरिया अंडर द कर्व मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसका नाम मैं रख दूं O, इस पॉइंट का नाम रख दूं A और इस पॉइंट का नाम रख दूं OAB. तो बेटा ये जो एरिया आएगा वो एक्चुअल एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा, नियरेस्ट एरिया आएगा. और नियरेस्ट एरिया हमें ट्रायंगल का निकालना है. तो किसी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेटा ये जो एरिया आएगा यहाँ पर बेस इसका अगर ये माना जाएगा तो इसका हाइट क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक t = 0 से 4 सेकंड तक जो बेस होगा वो 4 - 0 रिप्रेजेंट करेगा. अब बेटा जब यहाँ 4 सेकंड पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा किया था तो इस समय ये इसकी वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लगभग ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर जब वर्टिकल एक्सिस से हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो जब t = 0 था तो कार यहाँ से स्टार्ट हुई थी और जब t = 4 था तो उस समय कार की वेलोसिटी या स्पीड कितना था, 6 था. तो मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 6 में से 0 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा हाइट. तो जब इसको सॉल्व करेंगे हाफ इंटू 4 इंटू 6 2 × 2 = 12. तो नियरेस्ट 6 × 2 = 12 मीटर का डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट वो कार कवर्ड किया रहेगा. ओके,
फिर अगेन कहता है कि सेट द एरिया ऑन द ग्राफ, तो हमने एरिया को सेट कर दिया। रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द पार्ट ए। नाउ द सेकंड पार्ट इज गिवन, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो बेटा देखो, आफ्टर 4 सेकेंड जब कार यहाँ से इस तरह से चलता है तो आप देखते हो टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट हो गई है। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम इधर सी डाल दूं तो आफ्टर 4 सेकेंड द कार विल मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो बी क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, दिस इज द ए पार्ट। बी क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे आफ्टर 4 सेकेंड कार इज ट्रेवलिंग with 6 meter per second speed. So the motion of car along curve BC represents the uniform motion of car. So this is the complete solution of the part B. Thanks.